नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तालिबान, अफगान वुमन और शरिया लॉ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। देखिए, ये फैक्ट्स हमारे लिए देखना इसलिए भी ज़रूरी होते हैं बिकॉज तालिबान ने 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान पे इससे पहले भी रूल किया है और अपने इस रूल के 5 सालों में जिस तरीके से इसका रूल रहा था, महिलाओं के प्रति जिस तरह से रूल रेगुलेशन वहाँ पर बनाए गए थे, वैसे रूल रेगुलेशन क्या फिर से वहाँ पर बनाए जाएंगे? क्या फिर से उसी तरह की जो एक्सट्रीम रूल्स थी महिलाओं के लिए, वैसे एक्सट्रीम रूल्स सन 2021 में भी तालिबान की ओर से एक तरीके से महिलाओं पर थोपे जाएंगे? ये सब चीज़ें तो आने वाला समय बताएगा। बट दोस्तों, हम बात करते हैं कि 1996 से लेकर 2001 तक ये जो 4-5 सालों का जो पीरियड था, इस पीरियड में अफगानिस्तान में जब तालिबान का रूल था तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक फैक्ट्स पर पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इसने कुछ आंकड़े दिए हैं और इसके आंकड़े बताते हैं कि 2020 में जो महिलाएं स्कूल पढ़ रही थी या महिलाएं एजुकेशन ले रही थी अफगानिस्तान में, इनका जो एजुकेशन परसेंटेज था ये 40 था। 40% महिलाएं एजुकेशन में वहाँ पर इनरोल थी। इसका अर्थ ये है कि जो महिलाओं का जो एजुकेशन है इस डिपार्टमेंट में या इस सेक्टर में काफ़ी प्रगति वहाँ पर हो रही थी या काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है बिकॉज 100 में से 40 महिलाएं वहाँ पर पढ़ रही थी। राइट। अब देखिए, 1996 से लेकर 2001 के बीच में जो अफगानिस्तान का रूल था, इस रूल में महिलाओं के एजुकेशन पर पूरी तरीके से पाबंदी थी। अगर पिछले साल 2020 में एक तरीके से 2020 में अगर 40% महिलाएं वहाँ पर एजुकेशन ले रही थी और आज अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से रूल आ गया है, अगर वो फिर से महिलाओं के एजुकेशन को पूरी तरीके से बंद कर देता है दोस्तों, तो ये 40% महिलाओं का एजुकेशन खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इनका ही नहीं, आने वाली जो महिलाएं होंगी, वहाँ की जो लड़कियां होंगी, वो भी स्कूल नहीं जा पाएंगी और उनके भी एजुकेशन पे एक तरीके से फुल स्टॉप या पॉज यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए, तालिबान ने जो 4-5 साल अफगानिस्तान में रूल किया था, उस रूल को अगर हम देखें तो वहाँ से जो फैक्ट्स पता चलते हैं, ये फैक्ट्स हमें बताते हैं कि अफगान वुमन को किस तरीके से ब्रूथली वहाँ पर रिप्रेस किया गया था। यहाँ पर ब्रूथली रिप्रेस्ड इस शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, शरिया लॉ की जो व्याख्या की गई थी तालिबान की ओर से, और दोस्तों इस व्याख्या के आधार पे वहाँ पर महिलाओं को एजुकेशन, हेल्थ केयर, यहाँ तक कि फ्री मूवमेंट या वो घूम फिर भी नहीं सकती थी वहाँ पर, इस तरीके की उन पे पाबंदियाँ लगाई गई थी। और जो महिलाएं, जो पाबंदियां वहां पर उन पर लगाई गई थी, अगर इस पाबंदियों को नहीं मानती थी या उसे ब्रेक करती थी दोस्तों, रूल्स को ब्रेक करती थी, तो उन पर ओपनली पब्लिकली कोड़े बरसाए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे और उन्हें एक तरह से ओपनली फांसी भी वहां पर दी जाती थी। ऐसे भी वहां पर घटनाएं घटी है। हम 1996 से लेकर 2001 के पीरियड की बात कर रहे हैं। महिलाओं का स्कूल जाना बंद था, बच्चियों का स्कूल जाना बंद था, हेल्थ केयर की फैसिलिटी भी वो डायरेक्टली एक तरीके से अपने लिए एक्सेस नहीं कर सकती थी। अगर उन्हें घर से बाहर निकलना है तो अपने साथ किसी मेल को, अपने घर के किसी मेल को अपने साथ रखना होता था, अदरवाइज वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकती थी। इस तरीके की पाबंदी उन पर उस समय पर हुआ करती थी। अब देखिए, अभी की परिस्थिति कैसी है। पिछले 20 साल से यूएसए वहां पर था, एक तरीके से अपनी फोर्स के माध्यम से स्थिति को वो संभाल रहा था या अपने कंट्रोल में उसने उस ज़मीन को रख रखा था। वहाँ पर चेंजेस लाने की भी उसने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी पैसा भी वहाँ पर उसने अपना खर्च किया दोस्तों। बट जैसे ही वहाँ से
यूएस फोर्सेस पीछे हट गई या वापस चली गई, अफगानिस्तान में फिर से तालिबान ने एक तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, आज हम ऐसा कह सकते हैं। बिकॉज वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें भी देश छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा, उन्हें भी देश छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा, राइट। अब देखिए 1996 से लेकर 2001 ये जो टाइम पीरियड था, जिस टाइम पीरियड पर तालिबान रूल कर रहा था अफगानिस्तान में, आज अगर फिर से तालिबान उसी तरीके से रूल करना स्टार्ट करता है तो हमने देखा प्रीवियस स्लाइड पर महिलाओं के लिए कितना कठिन प्लेस बन जाएगा अफगानिस्तान रहने के लिए, राइट। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ें रिपीट की गई है कि किस तरीके से महिलाओं को ट्रीट किया जाता था, उनके लिए स्कूल ओपन नहीं थे, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए थे उस रूल रेगुलेशन को अगर उनके द्वारा तोड़ा जाता था तो पब्लिकली उन पर कोड़े बरसाए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे, राइट। काफ़ी कुछ वहाँ पर एक तरीके से महिलाओं के अधिकारों को दबाया जा रहा था, हम ऐसा कहेंगे। और आज अगर ऐसा फिर से होता है तो जो मिलियंस ऑफ अफगान वुमेन हैं ये फिर से उसी अवस्था में चली जाएंगी, ऐसा डर आज उनके सामने है। कुछ बेसिक्स की बात करते हैं दोस्तों शरिया लॉ से जुड़े हुए। देखिए आखिरकार ये जो शरिया है इसका अर्थ क्या है। शरिया दोस्तों बेस्ट है कुरान, स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद लाइफ, कुरान पर जो पैगंबर साहब थे इनकी जो जीवनी है या इनके जीवन की जो कहानियां आज हमें पता है, राइटिंग के माध्यम से जो पता है, मतलब जो लिखा हुआ जो लिटरेचर है इसके माध्यम से जो पता है, उसके आधार पर जो रिलीजियस स्कॉलर्स है इन्होंने समय समय पे जो रूलिंग्स दी है कि किस तरीके से आपकी मोरल लाइफ रहनी चाहिए, राइट, किस तरीके से नैतिकता के साथ आपने अपना जीवन जीना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें आती है। देखिए कुरान में जगह जगह पर एक तरह से या टाइम टू टाइम ये चीज़ें मोरल लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें आती है, अगर आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा इसके बारे में तो। बट कोई वहाँ पर स्पेसिफिक सेट नहीं दिया गया है लॉस का कि पार्ट नंबर पेज नंबर यहाँ से लेकर पेज नंबर यहाँ तक ये कुछ लॉस दिए गए हैं और यही लॉ जो इस्लाम के जो अनुयायी हैं इन अनुयायियों को फॉलो करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कुरान details a path to a moral life but not a specific set of laws। एक तरीके का वो स्पेसिफिक सेट नहीं है लॉस का। अब देखिए यहाँ पर मोरल लाइफ के बारे में बात की गई है, यहाँ पर अलग अलग कहानियाँ आती है, अलग अलग किस्से आते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस दिए गए हैं जो अनुयायी है इन अनुयायियों को कि उन्हें कैसे जीना चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, राइट। तो दोस्तों इसकी जो व्याख्या है उस समय पर जो कहानियाँ या जो किस्से के आधार पर चीज़ों को समझाया गया था अपने अनुयायियों को, उसकी जो व्याख्या है आज हम किस तरीके से करते हैं इस पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। देखिए जो इस्लामिक कंट्रीज़ है या ये इस्लामिक कंट्रीज़ शरिया लॉस को एक तरह से फॉलो करती है, बट अगर आप दो अलग अलग इस्लामिक कंट्रीज़ ले लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से व्याख्या की गई है शरिया लॉ की ये आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम देखने को नहीं मिलती है। कहीं ये काफ़ी एक्सट्रीम है तो कहीं ये मॉडरेट भी देखने को मिलती है। कुछ जगह पर महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जैसे कि तालिबान ने एक तरीके से इसे इंटरप्रेट किया था 1996 से लेकर 2001 तक जब ये रूल कर रहा था अफगानिस्तान पर। तो सऊदी अरेबिया जैसी जगह है जहाँ पर महिलाएं घूम फिर सकती है, राइट। इन्हें यहाँ पर घूमने फिरने पे किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब दोनों ही जगह पर शरिया लॉ के आधार पर रूल किया जाता है ऐसा कहा जाता है। तो एक तरीके से दोस्तों इसकी जो व्याख्या होंगी शरिया लॉ की जो व्याख्या होंगी जो इंटरप्रिटेशन होगा ये कैसा होगा ये एक मैटर ऑफ डिबेट है। इस पे डिबेट्स होती है मुस्लिम वर्ल्ड्स में और इस पे अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू पॉइंट हमें देखने को मिलता है। और एक दूसरे के जो क्रिटिक्स होते हैं ये जब क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिटिसाइज करते समय पे ये कहते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस शरिया लॉ के आधार पर लगाई गई है पर्टिकुलर लोगों पे पर्टिकुलर प्लेस पे ये पूरी तरीके से सही नहीं है। शरिया लॉ के नाम का प्रयोग किया जा रहा है बट इनके मूलभूत अधिकारों को लोगों के मूलभूत अधिकारों को दबाया जा रहा है, राइट। ऐसी भी चीजें हमें देखने को मिलती है। When the Taliban say they are instituting Sharia law, that does not mean they are doing so
in ways that Islamic scholar or other Islamic authorities would agree with। अब देखिए, जब तालिबान के द्वारा कहा जाता है कि वो शरिया लॉ के आधार पे ही आगे बढ़ेगा, शरिया लॉ के आधार पे ही सब कुछ चीज़ें चलाएगा, तो दोस्तों उसके द्वारा शरिया लॉ की जो व्याख्या की गई है उस व्याख्या से इस्लामिक स्कॉलर्स या इस्लामिक अथॉरिटीज़ माने एग्री रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज इनमें एक तरह का मतभेद देखने को मिल सकता है, इस पर डिबेट हो सकती है। अब शरिया क्या प्रिस्क्राइब करता है, व्हाट डज शरिया प्रिस्क्राइब्स? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्राइम्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि थेफ्ट एंड अडल्ट्री, चोरी और अडल्ट्री जैसी चीज़ें। अब देखिए, अगर कोई चोरी करता है, कोई अडल्ट्री में पकड़ा जाता है, तो इन पर किस तरीके से पनिशमेंट की जाएगी ये भी इसमें बताया गया है। बट देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर किसी पे चोरी का इल्ज़ाम है, किसी पे अडल्ट्री का इल्ज़ाम है, तो जब तक विथ प्रूफ के साथ उन पे लगाया गया इल्ज़ाम साबित नहीं किया जाता, तब तक आप उन्हें पनिशमेंट नहीं दे सकते, राइट। बट आप उन्हें क्या पनिशमेंट दोगे, ये सब चीज़ें भी स्पेसिफाई की गई है। एक तरीके से मोरल और स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलता है दोस्तों शरिया लॉ के थ्रू लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो इस्लाम के अनुयायी है, कि आपने कब प्रार्थना करनी चाहिए, आपने कब विवाह करना चाहिए, आपने कब डाइवोर्स करना चाहिए, ये सब चीज़ें। इट डज नॉट फॉरबिड अ वुमन टू लिव होम विदाउट अ मेल एस्कॉर्ट्स और बार देम फ्रॉम वर्किंग इन मोस्ट जॉब्स, राइट। ये भी चीज़ें यहाँ पर है। अब देखिए, तालिबान ने प्रीवियसली 1996 में किस तरीके से इंटरप्रेट किया था, किस तरीके से व्याख्या की थी शरिया की। अब देखिए दोस्तों, उनकी व्याख्या को अगर हमें समझना है तो ये जो कालावधि था, इस कालावधि में कैसे इन लोगों के द्वारा रूल किया गया था, हमें इसे समझना होगा। तो देखिए, महिलाओं के प्रति हम बात कर रहे हैं, महिलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न कपड़े वो नहीं पहन सकती, वेस्टर्न किताबें वो नहीं पढ़ सकती, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, वो स्कूल नहीं जा सकती, राइट। अगर उन्हें घर से बाहर जाना है तो अपने किसी मेल गार्डियन के साथ जाना होगा या अपने घर के किसी एक पुरुष व्यक्ति के साथ जाना होगा। अगर पुरुष व्यक्ति के साथ भी जा रही है तो उन्हें पूरी तरीके से बुर्के का पालन करना होगा, बुर्के के साथ जाना होगा, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर एक एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा कहा गया है कि 1996 में एक महिला का थंब जो था उसे कट कर दिया गया था, बिकॉज उसने उस पर नेल पॉलिश लगाई थी, राइट। और अडल्ट्री का जिन महिलाओं पर इल्ज़ाम था या अडल्ट्री के का एक्यूजेशन जिस महिलाओं पर था, उन्हें एक तरीके से दोस्तों पत्थर मार के मार दिया गया था। ऐसी भी चीज़ें वहाँ पर हुई थी। अब इसका क्या अर्थ होगा आज की महिलाओं के लिए, अफगानिस्तान में आज की महिलाओं के लिए? देखिए, व्हाट माइट दिस मीन फॉर वुमन नाउ। अब किस तरीके से कंडीशंस होगी, अब एक्सपर्ट किस तरीके से इसे स्कैन कर रहे हैं या किस तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये 1996 से लेकर 2001 के समय की हम बात कर रहे हैं। अब 20 साल हो चुके हैं। तालिबान 20 साल सत्ता से दूर था, वो काफ़ी मतलब एक तरीके से खदेड़ा जा चुका था और दूर दराज के इलाकों में ये लोग अपना संगठन चला रहे थे या किसी भी तरह से सर्वाइव कर रहे थे, बिकॉज यूएस की फोर्सेज वहाँ पर थी, नाटो के फोर्सेज ने वहाँ पर इन लोगों को वहाँ से हटा दिया था। अब देखिए, 20 साल ये सत्ता से बाहर रहे थे, तो अब ये सत्ता में वापस आए हैं। इन्हें इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन की भी ज़रूरत होगी, मतलब ये भी चाहेंगे कि जो अदर कंट्रीज है, ये अदर कंट्रीज इन्हें रिकॉग्नाइज करे, इनके रूल को एक तरीके से सही रूल ठहराए या इनके रूल को सपोज एक तरह से हरी झंडी दे दे कि भाई अब अफगानिस्तान पे तालिबान रूल कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए अपनी जो छवि है, अपनी छवि को बदलने का प्रयास भी ये लोग करेंगे। और एक तालिबान के एक लीडर ने एक महिला पत्रकार को, एक टीवी जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने बातें कही कि एक मॉडरेट तरीके से अब वो चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे, महिलाओं को पढ़ाई की वहाँ पर परमिशन होगी, एक तरीके से वो गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगी। ये सब चीज़ें इनके द्वारा अभी कही जा रही है, बट अभी भी स्थितियाँ पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं की गई है। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम दिया गया है हुस्ना जलील, जो कि डिप्टी मिनिस्टर थी दोस्तों फॉर वुमेन्स अफेयर इन अफगानिस्तान। एक तरीके से उस फॉर्मर डिप्टी मिनिस्टर थी वुमेन्स अफेयर इन अफगानिस्तान। अभी वो जर्मनी के एक तरह से मतलब उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया है या कुछ बातें कही है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये लोग शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे अफगानिस्तान में, तो दोस्तों महिलाओं को एजुकेशन, हेल्थ केयर और एक तरीके से जस्टिस, शेल्टर, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट,
राइट। ये सब चीज़ें महिलाओं से छीन ली जाएंगी, ये सब चीज़ें उन्हें नहीं दी जाएगी, ऐसा हुस्ना जलील इनका कहना है, राइट। तो ये आने वाला समय ही बताएगा, या कुछ ही समय में ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि किस तरीके से अब तालिबान आगे चलता है महिलाओं के प्रति किस तरह से ये शरिया को इंटरप्रेट करता है। इस वीडियो लेसन में आपके लिए बस इतना ही था। धन्यवाद इसे देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में। बाय।